आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं वेरी विधानसभा के भट्ठों पे, और भट्ठों पे इसलिए मौजूद हैं कि सचिन भारद्वाज जो डॉक्टर हैं, डेंटल क्लिनिक हैं, शिवा डेंटल क्लिनिक इनके बेरी, झज्जर और रोहतक में और गुहाना के अंदर हैं इनके अलग अलग क्लिनिक। तो उन्होंने एक मुहिम उठाई हुई है, हर जगह जाते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, और जहां खिलाड़ियों को जरूरत थी वहां भी जाते हैं। जो बन पाता है अपनी तरफ से कर पाते हैं। ना एक ग्रुप चलाते हैं, ना कोई संस्था है इनकी, लेकिन फिर भी दया भाव है मन में और वहां पहुंचते हैं। इन्होंने आज बीड़ा उठाया है कि विधानसभा बेरी के अंदर भट्ठे काफ़ी हैं, उन भट्ठों को देखते हुए अक्सर, क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं भट्ठों पर रहने वाले या जो बाहर से काम करने के लिए आए खेतों में, उनको पता नहीं होता। बिहार से जो लोग होते हैं, बीड़ी गुटखा पान सुपारी ज़्यादा होते हैं, इनके पास मास्क वगैरह, सैनिटाइजर, जो खाने की चीज़ें, बहुत अभाव होता है। तो आज इन्होंने किसी खिलाड़ी के घर तो नहीं है, आज हम जहां अक्सर डॉक्टर मुझे मेरे साथ होते हैं वहाँ दिखाई देते हैं, और खिलाड़ी के बढ़ चढ़ के मदद भी करते हैं और लाइफ टाइम का आश्वासन भी देते हैं, और चिकित्सा का भी, खिलाड़ी के जो परिवार होता है उसको चिकित्सा का भी आश्वासन देते हैं पूरा। लेकिन आज ये तमाम मेरे साथ देख रहे हैं डॉक्टर सचिन भारद्वाज, शिवा डेंटल क्लिनिक, एक जो ग्रुप है इनका शिवा डेंटल क्लिनिक का, जो बेरी, रोहतक, झज्जर अच्छा खासा इनके क्लिनिक हैं। और आज ये यहाँ बिहार, जो यूपी से जो लोग आए हुए हैं, इनको सैनिटाइजर और मास्क और बिस्कुट वितरित कर रहे हैं भट्ठों पे जा के। डॉक्टर साहब, आज की मुहिम क्या है? नमस्कार जी, राम राम और धन्यवाद सर, आपने ये कीमती समय निकाला हमारे लिए। आज की मुहिम ये है कि सरकार कहती है मास्क लगाओ, मास्क होना तो चाहिए। क्या कभी किसी ने तुम्हें मास्क दिया? आप इन्हीं से पूछो जी। दिया क्या कभी? नहीं दिया, मास्क कभी नहीं दिया? नहीं दिया, जी, क्या कहेंगे? कभी नहीं दिया मास्क, सैनिटाइजर वगैरह नहीं दिया, नहीं दिया? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला जी। कुछ भी नहीं मिला जी। जी डॉक्टर साहब। तो मैंने एक मुहिम शुरू की है जी, गरीब आदमियों को एक एक मास्क अपनी तरफ से देना, और इस मास्क में मतलब कितनी ज़रूरत है इस मास्क की इनको बताना। सरकार कहती तो है जी मास्क लगाओ, दूरी करो, सैनिटाइज़र यूज़ करो, लेकिन ये बेचारे सुबह से लेके शाम तक क्या कमाते हैं? 200-300 रुपये। उसमें से ये मान लो 20-20 रुपये के, 15-15, 20-20 रुपये के मास्क ले लेंगे, सैनिटाइज़र ले लेंगे, तो इनके पास बचेगा क्या? दूसरी बात सबसे ज़रूरी है, आज मैंने इनको बताया जो ये गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, उसका दांतों पर क्या दुष्प्रभाव है। मान लो ये ऐसे ही तुम आप लोग गुटखा वगैरह खाओगे, कल को कैंसर बन जाए या कोई बात बन जाए या कोई तकलीफ हो जाए। तो मैंने इनको सबसे पहले आश्वासन दिया अपना क्लिनिक का बता के कि मेरे क्लिनिक पर आओ, एक बार तो मैं तुम्हारी दांतों की सफाई, जितने भी है ना, आप दिखाओ एक बार, मैं कहूँगा सबकी दांतों की सफाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। एक बार तो सर सफाई, और ये आश्वासन तुमसे लूँगा, सफाई होने के बाद तुम ये गुटखा वगैरह आज से ही छोड़ दोगे। छोड़ देंगे। अच्छा, आप भी खाते हैं गुटखा वगैरह? नहीं है, नहीं खाते, नहीं खाते? आप खाते हैं? नहीं, थोड़ा खाते? खैनी उनी खैनी खाते खैनी खाते हैं जी? आप खाते हैं क्या? नहीं, कभी कभार बिहार में रहते तो पान पून खा लेते थे, पान। खा लेते हाँ हैं। जी। तो एक बिहारी 100 बीमारी, क्या कहेंगे? अच्छा, सही है ये बात? गलत है? नहीं, ये गलत है। गलत है। एक बीमारी, एक बिहारी 100 बीमारी, क्यों जी, क्या कहेंगे? हम क्या लोग कहते हैं बहुत थूकते हैं कहते खा खा हैं? के। हाँ, ये बात तो सही है। तो आप लोग नहीं खाते क्या? आप भी खाते हैं क्या? नहीं सर, नहीं खाते? ये खैनी खा रहे हैं, लेकिन खैनी खाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा है आज के लिए, क्या कहेंगे कि सबके दांतों की सफाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, कितने, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के लिए? आज आप बता दीजिए। छोड़ देंगे, तो दांतों की फ्री ऑफ कॉस्ट सफाई भी साथ साथ हो रही है, फ्री। छोड़ देंगे। एक बार सफाई के 1000 इन्होंने तो अभी भी लगा रखा है। जी, 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 ये देख लीजिए तस्वीरों में अभी ये ये बिहार से है, और ये देख लिए ये पनुआ थूक के आए हैं। क्या बोलते हैं अभी, क्या थूका है अभी? खैनी खैनी थूकी है। कैसे लगाते हैं हाथ से? बहुत घटिया चीज है ये। अच्छा, घटिया। एक बार हाथ पे मसल के दिखाइए, कैसे मसलते हैं? दिखा दे, एक बार मसल के ये ऐसे देखिए। ऐसे क्या बता, लगाते कैसे हैं फिर? ऐसे लगाते करके? मुंह में, दिखा दे, थोड़ा सा करके दिखा दीजिए एक बार। वो थपकी भी मारते हैं ना हथेली पे, कैसे? ऐसे थपकी मारते हैं। हाँ, और फिर मुंह में डालिए थोड़ा सा। ऐसे ये तस्वीरों में आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बहुत गरीब लोग होते हैं, बाहर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, खेतों में काम करते हैं, भट्टों पे काम करते हैं, और इनका डॉक्टर साहब। जी सर, मेरा मेन मोटो यही है। देखो जी, आप खुद समझो,
आप इतना खाते हो, मान लो ये खा लिया, इसका जो दुष्प्रभाव होता है ना, मान लो मसूड़े कट जाते हैं, जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, है तो, और कैंसर हो सकता है, आगे जाके कैंसर भी इससे पैदा हो जाए। तो दोस्तों आप खुद समझो कि इतना तो हमें कम पैसा मिलता है, दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या हम इतना पैसा लेके आएंगे कि अपने शरीर के ऊपर दोबारा से वही लगाएं उस पैसे को? इससे बढ़िया आप कुछ और खा लो, रोटी खा लो, बढ़िया चीज़ें खाओ, इसमें क्या है? हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है जी, ये कितनी मेहनत करते हैं बेचारे, सुबह से लेकर शाम तक जितनी आप मेहनत कर लेते हो ना, जितना आप मेहनत करते हो, जितना आप समय देते हो, शायद हम लोग ना दे पाएँ जी। और यदि ये ना हो ना, मैं कह रहा हूँ जैसे लोग कहते हैं, यदि ये बिहारी बाबू ना हो तो हमारे जो गाँव गवांड में जो ये अपने जीरी बोते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी डिफ़िकल्टी पड़ सकती है। ये बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन आज एक आश्वासन दोगे ना कि भाई अपने दांतों का भी उतना ही ख्याल रखोगे या नहीं रखोगे? रखेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है जी। ये मुहिम, डॉक्टर साहब और भी मौजूद ये मेरे साथ डॉक्टर नवीन सोलंकी हैं, ये भी ये भी रोहतक बैठते हैं। जी, ये बेरी क्लिनिक पे बैठते हैं मेरे, और ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, ये मेरे बेरी वाली क्लिनिक को संभाल। कहाँ पे पड़ता है वैसे बेरी क्लिनिक? ये है जी डिगल बेरी है जी, माता का जो मंदिर है उसके पास ये हमारा क्लिनिक है जी। डॉक्टर साहब वो क्या बोलते हैं, घूंघटे में चंदा है फिर भी है फैला चारों और उजाला, थोड़ा अपना मुखड़ा दिखा दीजिए आप। जी। घूंघटा हटा के क्या जी बोलते हैं? तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई दांतों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर दांत हैं तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और जो डॉक्टर साहब ने बताया है उस चीज़ पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर है। ये इनकी लाइफ के लिए है, हमारी लाइफ के लिए नहीं है। तो ये सिर्फ रास्ता दिखाने वाली बात होती है, हमने इनको बताया है, तो अब ये आगे ध्यान रखेंगे तो सही स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले दांतों की मेन आपका आता है। किसी भी शरीर की अगर देखते हैं तो दांतों से ही स्टार्ट होता है। अगर आप अच्छे से पचा सकते हो तो शरीर में ताकत बनी रहती है, कोई बीमारी नहीं बनती। तो डॉक्टर साहब हर भट्ठे पे बिल्कुल जी, प्रयास रहेगा हर भट्टे पे चढ़ेगा। क्योंकि इधर आओ एक बार, आप इधर आना, टोपी वाले भैया इधर आओ। अभी आप इनको देखो, इनकी उम्र कितनी हुई है जी? बहुत ही कम उम्र है। कितनी उम्र हुई है भैया, एक बार बताना आप? 18 साल। 18 साल है। अभी मान लो मैं आके यदि आज बात बताइए कि भाई ब्रश कैसे करनी है, साफ कैसे रखना है, और या फिर हमने इनको मास्क दिया, सैनिटाइजर दिया, खाने पीने का जो भी हमसे बन पाया, मेरी आत्मा ये तब खुश होएगी जब ये आदमी, इधर आ बेटे इधर आओ, जब ये 18 साल का बच्चा ब्रश करना सीख जाएगा, जब इसको ये पता लगेगा कि भाई इसके खाने से क्या दुष्प्रभाव है। मेन का बात हम इस चीज़ के लिए आए हैं। और जब ये देख के अपने पापा को रोकेगा कि भाई पापा मत खाओ, आपके दांत खराब हो जाएंगे, आगे जाके कैंसर बनेगा, जब ये रोकेगा ना, तो मैं यूँ सोचूंगा कि भाई मेरा भट्ठा पाना बिल्कुल सफल हुआ है। मेन मुहिम ये है जी। ये कोई मान लो मैं ये बांट के कोई बहुत बड़ा नहीं बन जाता, अगर ये ताउम्र के लिए मैंने बांट दिए, ये तो 2-4 दिन में खराब भी हो जाएंगे। लेकिन जो यह बात मैं इसने बता के जाऊंगा ना कि क्या दुष्प्रभाव है, तो क्या आप अपने अंकल को, आस पड़ोस वालों को खाने दोगे? जब आपको पता लगेगा कि भाई ये कैंसर होता है, रोकोगे ना उनको? हाँ जी। तो ये बिल्कुल रोकेगा, और ये खुद भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जी। तो बेटा इधर आइए, क्या नाम आपका? प्रकाश। प्रकाश। 18 वर्ष उम्र। तो क्या शादी वादी हो गई? नहीं जी, अरे शादी करवाएंगे क्या? नहीं करना है अभी। अभी क्यों नहीं करना है? अभी कर लीजिए। डॉक्टर साहब ने आपके दांतों के बारे में बता दिया, कैंसर होने का, गुटखा खाना नहीं है आपको, तो दांत साफ रखेंगे तो कोई आ जाएगी कोई लड़की वड़की? नहीं आएगी, दांत साफ करेंगे या लड़के लेके क्या करेंगे? तो काले हैं, लड़की कैसी आएगी आपके पास? नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? अरे काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले हैं? एक बार बोल के बताइए, काले हुए तो क्या हुआ? लाज। चलो बच्चा बोले नहीं का। क्यों बाबा, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी, शादी हो गई। कितने बच्चे हैं? 4 लड़के हैं। 4 लड़के हैं। तो दांत आपके बिल्कुल खराब है। खराब हो मैं गया, एक बार टूट गया, कैमरामैन से टूट कहूंगा। गया। देखो मैं कहूंगा अब कैमरामैन से, एक बार जूम करके ना, एक बार बाबा एक बार ऐसे दांत दिखाओ। नहीं टूट गया है, नहीं, नहीं, हमारे नहीं, साथ। सुनो सुनो, ये दोस्तों स्वेलिंग दिख रही है? दिखाओ दिखाओ, ई करो, ई। ये दुष्प्रभाव है भाई, जो आप टोबैको कर ऐसे करो, ई ऐसे करो, ये दुष्प्रभाव है दोस्तों, ये देख रहे हो ना आप। इस कारण मैं भट्टों पे आया हूँ मुन्ना साहब, लांबा साहब, सिर्फ और सिर्फ ये कारण है। आप इनका ये देख सकते हो कि कितने ज़्यादा खराब हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ, आपने कहा बेरी विधानसभा में जरूर आए हो, मैं यदि मेरी चाहे तो पूरे भारत में, पूरे हरियाणा में मैं चाहता हूँ कि भाई दांतों की वजह से कोई आदमी परेशान ना हो। मेरा संकल्प ये है, चाहे वो कहीं का भी हो, आप मेरे क्लिनिक पाओ भाई। गरीब आदमी है भाई, आप लोगों को मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट आपका भाई सफाई करूँगा मैं बिल्कुल से। आपके भी दांत हुए, दांतों की सफाई बिल्कुल चमका दूंगा दांतों को।
एक एक के चेहरे पर हंसी चाहता हूँ मैं, और आगे से ये संकल्प लो कि गुटखा नहीं खाओगे। नहीं खाएंगे। नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे। मेरी मुहिम आने की पूरी होएगी या नहीं होएगी? पूरी होगी। बरस करोगे? गुटखा छोड़ोगे? छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे चलते हैं, वहाँ भी देखते हैं डॉक्टर साहब का नज़ारा। वास्तव में डॉक्टर साहब डॉक्टर हॉस्पिटल है कैसा वो भी जानते हैं, देखते हैं इनका। और ये अक्सर वहाँ पे कुछ इनसे बातें भी जानेंगे। पूरे हरियाणा में अपना क्लिनिक छोड़ के घूमते हैं तो काम कब कर पाते। तो अब हम डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे पहुँचे हैं, शिवा डेंटल क्लिनिक, और ये नागरिक अस्पताल है, इसके बिल्कुल सामने है बेरी में, और माता मंदिर है यहाँ पे। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हम यहाँ पहुँचे हैं। डॉक्टर साहब से कई बातें करेंगे खट्टी मीठी अंदर चल के। ये डॉक्टरी कब करते हैं, सारे दिन सेवा में लगे रहते हैं, और आज भी सेवा में थे, कल फिर होंगे, परसों फिर होंगे। काफ़ी लंबी चौड़ी इनकी बुकिंग है हमारे साथ। और ये फौजी जो कार्ड होता है उनका मान्यता प्राप्त है। तो अंदर चल के डॉक्टर साहब से मिल लेते हैं, फिर इस को थोड़ा अंदर भी दिखा दिया जाए। इसके अंदर चल के तो अब तस्वीरों में दिखा देते हैं हम डॉक्टर साहब से। थोड़ा बहुत यहाँ काम भी चल रहा है। तो ये हम यहाँ पहुँचे हैं शिवा डेंटल क्लिनिक, और डॉक्टर सचिन भारद्वाज मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद ही है, तस्वीरों में देख लीजिए। पूरा आधुनिक जो होता है डेंटल का, उस तरीके से यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है यहाँ पे। तो मेरे साथ डॉक्टर भारद्वाज जी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर साहब ये जो मशीनें लगाई क्या है? पहले तो आप काफ़ी सेवा करते हैं इसलिए आप दिखाने के लिए पहुँचे हैं। तो सारे दिन रोज़ आप बुक होते हैं सेवा में पूरे हरियाणा में, तो समय कब देते हो हॉस्पिटल के लिए? 3 हॉस्पिटल, बेरी, रोहतक और झज्जर। जी नमस्कार जी। सर आप चेयर के बारे में पूछ रहे थे, ये फुली ऑटोमेटिक चेयर है, और ये बाहर की मशीनें हैं। इसमें मान लो पानी ले रहा है, सारे सेंसर लगे हुए हैं, पानी भी आ जाता है, ऑटोमेटिक भी है। और रही बात, देखो ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाए, आधुनिक चीज़ें हो जाए, और चलाने वाला ठीक ना हो तो भी क्या फ़ायदा। ये आपका माइक मान लो आप ले लिया, कई लाख रुपए का माइक ले लिया, और सवाल पूछनी है बढ़िया नहीं हो तो क्या फ़ायदा उसका है जी। तो वही बात है कि मान लो ये तो हमारे पास सुविधा है ही, बहुत बढ़िया है। होश का मारे तो रपियाले और गणे ठाडे हों, लेकिन 2 बात मैं आपने ज़रूर बताऊंगा, मारे काम में हमारी नीयत में फ़र्क नहीं पाओगे आपने। वो तो पता ही है जी। अक्सर रोज सेवा में लगे रहते हैं। अच्छा, ये पीछे जो प्रिंस लामा के पीछे जो मशीन लगाई है, ये भी जो चेयर आप देख रहे हो सारी ऑटोमेटिक मशीनें हैं। ये क्या है जी, ये 3 मशीनें हैं, 3 डेंटल चेयर है हमारे क्लिनिक में। और जो ये आप पीछे एक्सरे देख रहे हो, ये भी डिजिटल एक्सरे है। मतलब कि पहले क्या होता था कि भाई वो वॉश नहीं करते थे, भाई डेवलपर में डालो, फिर उसको फिक्सर में डालो, फिक्स करो, फिर वो धोता था, वो जो आप देखते थे। आजकल तो एक्सरे लिया और सीधा कंप्यूटर में आपने देख लिया, और सुविधा होगी, आपने सीधा फ़ोटो खिंचवा दिया मोबाइल फ़ोन में भी, वो पेशेंट के पास भी रहता है। ये हमारे फौजी साहब हैं, हमारा जैसे पता आर्मी पैनल में है। मैं हाँ ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मैं क्या बताऊं, तो मैं अपने मुंह तक क्यों बताऊं। आप ही आदमी में हाँ जी नमस्कार जी। कहाँ से आए? मैं पलड़ा गाँव जी। पल्लड़ा गाँव, मतलब बहुत अच्छी सुविधा मिल गई आपके, जेब से कुछ नहीं लग रहा, जो कटता महीने का कटता है। बिल्कुल जी, हमारी जो सुविधा दे रखी है हमारी इससे जज्जर से, वे रेफ़र करते हैं यहाँ, और हमारे जो फौजी भाई आते हैं बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। इलाज बहुत बढ़िया होता है जी, और जैसे टाइम से आते हैं, टाइम से ट्रीटमेंट करके और हमारे को तसल्ली करके भेजते हैं। इसलिए बहुत अच्छी सुविधा है। हाँ ये कह लो, सुविधा ठीक है, सरकार को हमारे लिए सुविधा। बिना डर ये धड़क होके आते हैं आप जी, वहाँ अपना पैनल है, हो पैनल है, हाँ इलाज हो रहे हैं, वहाँ हम आ जाते हैं और हमारे संतुष्ट होते हैं, ठीक आते हैं। काफ़ी एरिया के फौजी आते काफ़ी एरिया के होते हैं जी हमारे। जज्जर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फौजी हैं जी। हैं। झज्जर के आते हैं या फिर पूरे ऑल ऑफ इंडिया से कहीं? नहीं, जो यहाँ पे हमारे बेरी पास में पड़ता है तो जज्जर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जी। तो आसपास के भी जैसे मातनेल हो गया जी, छारा हो गया, मातनेल हो गया, डिगल हो गया, सिवाना हो गया, दुबलदन हो गया, माजरा हो गया, दौड़ हो गया है जी, और इधर गोच्छी हो गया, दुबल वो धांधलान हो गया,
है जी। इधर बिसाण हो गया, रिटोली हो गया, कबूलपुर हो गया, तो आसपास के जितने भी हैं जी सभी आते हैं। सूरा कलोई हो गया जैसे झज्जर में, है जी, तोए दादरी तक सारे पेशेंट यहीं पे आते हैं जी। आप पैनल है तो कहीं के भी आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कहीं के भी आ सकते हैं। जरूरी थोड़ी है भाई, ना ना, पैनल तो आप पूरा भारत का बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल। और हमारे रोहतक भी, हमारा रोहतक भी पैनल वाला है जी। रोहतक में भी हमारा जो, झज्जर में हाँ जी बिल्कुल, झज्जर में भी है जी। आपका पैनल जी बिल्कुल। तो जैसे मेन है जी ब्रांच हमारी ये बेरी में, हाँ जी। जैसे रोहतक हमारी में ब्रांच है, बेरी ब्रांच है, तो झज्जर में भी हमने खोल रखा है, ताकि जो मान लो ज़्यादा चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते फौजी, अभी कोरोना में सारी चीज़ें बंद हो गई थी, आने जाने में दिक्कत होती है। और सबसे पहले बड़ी बात है, जो ये रिटायर्ड फौजी हैं, रिटायर्ड आदमी देखो, अब आप इनकी एज देखो, हालांकि दिल से यंग है, वैसे भी यंग दिखते हैं अंकल जी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हैं भाई जो बुज़ुर्ग हैं, नहीं चल पाते, या कुछ ऐसे भी हैं, मैं आपके जो है कैमरे के माध्यम से कहूँगा, देखो पाँचों आंगली तो बराबर नहीं होती, तो कई ऐसे भी जो बेचारे हैं जिनको ज़्यादा केयर नहीं मिल पाती है, शादी के बाद बच्चे ज़्यादा केयर नहीं कर पाते हैं। इन हालातों को देखते हुए हमने अपनी झज्जर ब्रांच बनाई है, ताकि आने जाने में ज़्यादा परेशानी ना हो उनको, क्यों कई बार गोडे भी बैठ जाएं जी 60 साल 65 साल के बाद, ये बात है जी। तो डॉक्टर साहब पूरा मतलब पूरा आपका हॉस्पिटल एसी मतलब फुल? जी फुली एसी है जी बिल्कुल। अभी और आप देख रहे हो जो ये काम चल ही रहा है, पेंट वेंट का काम अभी चल ही रहा है, और बहुत बेहतरीन सुविधाएं जो है हम देंगे। और बाकी मैं बताऊँ अंकल जी, कई बार हमारे पास गुस्सा भी हो जाया करे, लेकिन आज मतलब इन अपने दिल की बात कैमरे पे बोली है, तो कई बार अपने बच्चा ना गुस्सा भी हो जाए आदमी, लेकिन कैमरे पर बताया भाई हमने संतुष्टि हो जाए। कई बार क्या होता है जी, डेंटल ट्रीटमेंट में समय लग जाता है, टाइम लग जाए, और कई बार जैसे ये नौकरी पेशे वाले हैं, कई जॉब वगैरह होते हैं ना, तो कई बार अंकल जी गुस्सा करा रहे भाई मारा पहले कर दो, तो मैं कहा अंकल जी आप भी न्यू करोगे के, लेकिन आज अच्छा लगा अंकल जी ने मतलब कि कैमरे पे भी हमारे बारे में, ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए, ट्रीटमेंट की तारीफ करी उस चीज़ के लिए है, क्योंकि आपको RCT करवाओगे, अभी आप किसी MBBS डॉक्टर या BMS डॉक्टर के पास जाओगे, वो 4 दवाई लिख कर आपने दे देगा, या फिर वो कहेगा भाई ये दवाई ले लेना आपके आराम हो जाएगा। यदि आप ट्रीटमेंट करवाओगे तो डेंटल के ट्रीटमेंट में काफ़ी समय लगता है सर। यदि आप RCT करवा रहे हो तो ये देख लो आधा पौना घंटा एक मरीज में लग जाता है, और सपोज करो हमारी 20 की OPD होगी, तो कितने घंटे हो गए आप लगभग मान सकते हो, 20 घंटे तो हम भी नहीं लेके आ सकते, 9 से 5 का है, तो ये चीज़ थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है। और आप आँखों का ऑपरेशन करवा लो जी, आँखों के ऑपरेशन में मात्र मैं आपको बताऊं 210 मिनट लगती हैं, आँखों के ऑपरेशन करवाओगे तो डेंटल ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। ऐसा नहीं है कि भाई लो जी आप ये दवाई ले ली और जी होगा। हाँ, यदि आपने सिर्फ दवाई लिखनी है, लो जी ये एंटीबायोटिक ले लेना, ये पेन किलर ले लेना है जी, या भाई आप ये पस सुखाने की ले लेना, तो जल्दी काम हो जाए। यदि आपको प्रोसीजर करोगे इट विल टेक, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। तो डॉक्टर अंदर भी मशीनें लगाई हुई हैं, प्लीज़ आपको थोड़ा होके दिखा दिया जाए। फुली AC है, तो देख लीजिए काम अभी इनका चला हुआ हॉस्पिटल का। 3 हॉस्पिटल हैं, रोहतक, बेरी और झज्जर, शिवा डेंटल क्लिनिक। डॉक्टर साहब पूरे हरियाणा में जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो मेडल लेके आए हैं, तो आपने एक और फ्री कर रखी है घोषणा, उसके लिए खासकर मैं आपके पास आज मौजूद हुआ हूँ कि आप उनसे पैसा नहीं लेते, उनके परिवार से। जैसे जो भी मेडल जीत के लेके आया लड़का, एशिया कप या वर्ल्ड कप, तो क्या वास्तव में सही है? जी बिल्कुल सही है, आपने देखा भी है सर। और देखो मैं तो परमात्मा से अंकल जी एक ही बात बोलता हूँ कि भगवान हमने इतना दे, मान लो जो भी हमारे से मदद होती है वो हम 10 गुना मदद करें। पहली बात तो ये कि परमात्मा इस लायक बनाए हमें कि आज जो हम भी, चाहे वो 1100 5100 या 11,000 की मदद जो छोटी मोटी हम कर रहे हैं, वो बढ़ा के हम 10 गुना कर दे, और 10 और हरियाणा में जाते हैं, ये तो हमें पता है, जी जाते हैं, और मेरे को मिलते रहते हो आप। बिल्कुल। और मैं ये भी चाहता हूँ कि इतना दे परमात्मा की सभी की मदद हम करें, अपने द्वारा कर सकें। हमारा एक यही सोच है, एक यही विचार है। और दूसरा, आपने बिल्कुल, मैं आपके चैनल के क्या तमाम चैनलों के माध्यम से बोलता हूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि भाई हमने पॉलिटिक्स की तरह कोई वादे कर दिया, हमने कोई भाई को हमने सरपंची का चुनाव लड़ना ना हमने किसी चीज़ का चुनाव लड़ना, हम तो अपना काम कर रहे हैं। और जैसा कि हमें परमपिता परमेश्वर दे रहा है उस हिसाब से जैसा भी हमारा ब्योत है, और बुजुर्ग कह के गए हैं भाई 10% तो अपना कहीं ना कहीं नेक कमाई में तो लगाना भी चाहिए, तो एक प्रयास कर रहे हैं जी हम। डॉक्टर साहब चलो, जो खिलाड़ी मेडल जीत के लेके आए, इसे क्या वर्ल्ड कप,
उनके परिवार को तो फ्री सुविधा दे रहे हैं, चलो उन्होंने हमारे देश के लिए मान सम्मान बढ़ाया, हमारे जिले का, गांव का, देश का, सब जगह। लेकिन एक बात और जानना चाहूँगा मैं आपसे, गरीब लोग होते हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, यदि लगता है पीला कार्ड है या आपके भी गांव गुआंढ में कोई ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा गरीब है, तो आप बिल्कुल आइए जी, हम इतना दिल रखते हैं कि भाई उनका फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देंगे। और यदि एक रिक्वेस्ट और भी है, यदि आपको लगता है कि भाई डॉक्टर अच्छा काम कर रहा है और भाई हेल्प कर रहा है किसी की, भाई किसी का भाई फ्री में भी कर दे या कम में भी कर दे, तो इसे भी भेजो। अगर भाई जो समर्थ हो, काम ठीक लगता है तो भेजो भाई आपको, भाई डॉक्टर साहब काम भी ठीक कर रहे हैं। तो ये मैं ये चाहता हूँ कि एक बार आप आके देखो, बातों में कुछ नहीं रखा भाई, बड़ी बड़ी मशीन ले ली, लेकिन हमारी नीयत में और हमारे काम में कोई नहीं पाओगा। और एक बात और है लांबा साहब, कई ऐसे भी कहेंगे जी हमारा काम जो है भाई 19-21 रह जाए। कोई भी मास्टर होया, कोई भी वकील होया और कोई भी जी डॉक्टर होया, न्यू नहीं चाहोगा भाई उसके केस खराब हो। मास्टर न्यू चाहोगा भाई सारे उसके बालक IAS लगे को पायलट बनाए, और वकील न्यू सोचेगा भाई सारे केस जिता दूँ। न्यू है भाई डॉक्टर भी न्यू सोचेगा अगर भाई सारे उसके मरीज ठीक हो जा। और भाई ईसा को डॉक्टर बनाया नहीं धरती पर जो सब नहीं ठीक कर दे, ना ईसा को वकील बनाया। तो दोस्तों अपना प्रयास कर सके, दो चीज़ है हमारे में मेन, एक तो नीयत में खोट नहीं पाओगा, एक भाई काम में नहीं पाओगा। वो फिर किस्मत के ऊपर बात हो जाए, भाई आदमी ठीक हो पाता है या नहीं हो पाता। जय आदमी पैसा तय ठीक होता हो तो फिर को आदमी मरे ना, अमीर आदमी तो मरेगा ही नहीं, फिर तो गरीब बेगरीब मरेगा, अमीर तो मरे ही नहीं। क्यों ये अंबानी और ये बड़े बड़े अमीर आदमी है, ये तो विदेशों में भी इलाज करवाओ, कई आदमी नहीं बच पाते। डॉक्टर साहब, सचिन जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, चलते चलते क्या कहेंगे लोगों को? बेरी यहाँ पे है, आपका अच्छा हॉस्पिटल है, तो क्या कौन सी डिग्री आपके पास डॉक्टर जो अपने हॉस्पिटलों में रखी? मैं डेंटल सर्जन हूँ, BDS में खुद भी हूँ। और मैं मेरे को ये नहीं कि जी मैं नया नया बना हूँ, मैंने भी लगभग 10 साल हो गए हैं अपनी डिग्री करे। और मैंने पंचकुला से किया था और PGI रोहतक से मैंने इंटर्नशिप किया था, मैं आपको बता दूँ जी। और मैं एक बात और ये बताना चाहूँगा, जो क्योंकि हम रूरल एरिया में सर, ये रिक्वेस्ट करूँगा और ये बात आप मेरी अनकट भी रखना। कई बार डेंटल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आदमी आता है दुख में, बहुत ज़्यादा दर्द में आता है, बहुत ज़्यादा दर्द में आए तो RCT का जो फर्स्ट स्टेप होता है ना जी, तो उसमें उसका कई बार आराम हो जाए, फिर वो दोबारा मुड़ कर नहीं जाता है। तो दोस्तों किसी भी डेंटिस्ट से आप काम करवाओ ना, वो पक्का करवाओ। मतलब या जो भी अंकल जी ने बताया 3 सीटिंग में जाना है तो 3 सीटिंग आप डेंटिस्ट को दो, न्यू नहीं भाई एक बार आराम हो गया तो नहीं आना। और यदि कोई भी डेंटिस्ट हो, चाहे मैं हो चाहे कोई भी होया, तो वो आपको बार बार इसलिए बुला रहा है कि भैया आपका जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे ठीक हो। मान लो नीचे जख्म हो गया, जख्म भरने में टाइम लगेगा। सपोज करो उसने जो भी चार्ज बताया 900, 1000, 1200 जो भी RCT का बताया, वो तो एक ही बार बता दिया, लेकिन वो बार बार आपको यदि बुला रहा है तो आपकी सुविधा के लिए बुला रहा है। तो ट्रीटमेंट पक्का करवाएं और पुख्ता करवाएं। डॉक्टर साहब, आप जल्दी कहाँ मिलने वाले हो? हरियाणा के कौन से कोने में, किसी गरीब के घर या किसी खिलाड़ी के घर जिसको जरूरत है, कहाँ मिलने वाले हो? ऐसा है जी, जहां आप लोग कह दोगे एक बात और, में मेरे पास ज़्यादा फ़ोन आने लगे हैं। देखो जी, मैं भी कोई लैंडलॉर्ड नहीं हूँ और बहुत बड़ा इतना, हाँ दिल बहुत बड़ा है भाई, अमीर तो नहीं हूँ इतना कि भाई मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ और बहुत ज़्यादा ना भाई, कत्ती अपना गुजारा कर रहे हैं। हाँ, उस नेक नीति से, उस अपने नेक कमाई में से कुछ पैसे मैं निकाल देता हूँ भाई, आज मैंने ये दान देना है। तो जहाँ वास्तविक ज़रूरत होगी ना, तो वहाँ मैं आपको खड़ा पाऊँगा। और एक बात और मैं पूरे हरियाणा को कहना चाहूँगा, एक आपने सुनी होगी ना, बोला शेर आया शेर आया शेर आया, बोला शेर आ गया तो एक बार सारे काम के भाग गए जी, बोला शेर, बोला मैं तो मजाक कर रहा था। तो मेरे दोस्तों, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, सही में ज़रूरत है ना, तो वे ज़्यादा पहले प्रायोरिटी पे बताएं, ताकि लांबा साहब मान लो कि हम मदद तो कर दें, मदद उसकी हो जो सच में जिसने ज़रूरत है, निहायती ज़रूरत है। मदद ऐसे की हो जा जिसने ज़रूरत नहीं थी। तो इस चीज़ का भी हमने पॉइंटर, जो बेचारा कत्ती है जिसने मदद की ज़रूरत हो, फिर हम उड़ा ना कर पाऊँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब कुछ नंबर वगैरह भी देंगे आपके? पहली दुखी आप लोग आपके पास बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, मैं नंबर आप एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप पट्टी चला देना, उस पे नंबर भी दे देना। नंबर इसलिए दिया है भाई, हो सकता है भाई आपका समाधान फ़ोन पे हो जा, किसी भी डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। कोई दवाई बूटी है कि तो जाओगे 100 रुपये लेगा, या जो भी मान लो फ्री में भी देखेगा कहीं पे, फ़ोन में तो कोई पैसा नहीं लगना। आप मेरे को कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो। और अगली बात सर ये है, कोरोना का टाइम है, तो घर से या कोई बुजुर्ग है भाई, पैर दुख रहे नहीं चला जा, तो भाई पूरी संतुष्टि कराएंगे फ़ोन पे भी। और भाई आने की भी ज़रूरत नहीं है, मान लो फ़ोन पे ठीक होते हो तो फ़ोन पे भी ठीक कराएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, राम राम जी। हमारे साथ ये शिवा डेंटल क्लिनिक बेरी में मौजूद हैं
माता दरवाज़ा है ये, और नागरिक कि नहीं माता मंदिर है, नागरिक अस्पताल के बिल्कुल सामने है। और इनके हॉस्पिटल रोहतक में हैं और झज्जर में है और रिबेरी हम मौजूद हैं। जल्द ही गोहाना में भी शुरू होने जा रहा है हॉस्पिटल, और अच्छी सुविधा है। और जो खिलाड़ी जिनको निहायत ही ज़रूरत है, डॉक्टर साहब भी बोला हरियाणा प्रदेश में जिनको निहायत ही ज़रूरत है, खेलने का सामान नहीं है, अच्छे कोई मेडल कोई मदद नहीं हुई, तो वो ही फ़ोन करें, उनकी ज़रूरत पूरी की जाएगी। पूरे ग्रुप के साथियों के साथ और लोगों को साथ लेकर डॉक्टर साहब ने कहा है जिसको ज़रूरत नहीं है बार बार फ़ोन करके तंग ना करें, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत खिलाड़ी हैं जिनको खाने के लिए अन्न नहीं है, दाना नहीं है, और जिसको अगर दर्द है दांत में, अगर दांतों का, तो फ़ोन से भी आप अगर ठीक हो सकते हैं तो फ़ोन पे भी बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।